सो वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग अगला क्वेश्चन करने ट्राई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये कर सक गया तो आप लोग काफी कुछ समझ चुका होगा। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, देख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पार्ट आपका शेडेड रीजन है। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए सी बी डी। आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ए सी बी डी। ये एरिया आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे इसको? ठीक है ना, तरीका क्या है? आप ये एंटायर ट्राइंगल्स है, ये पूरा ट्राइंगल्स है। आप अगर ये छोटा ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो आपको शेडेड रीजन आपको निकल जाएगा। ठीक है ना, ये तरीका है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस छोटा ट्राइंगल में दो साइड देके रखा है। यू हैव दिस टू साइड ओनली, एडी है, दिस डी, ओके, इट इज डी। यू हैव एडी एंड डीबी। आपका पास ए बी का वैल्यू नहीं है, आपको पास ए बी का वैल्यू नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क हियर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो ए बी का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालोगे? देखो ये राइट ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे ये क्या है? दिस राइट ट्रायंगल, इट इज राइट ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम लोग इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, using Pythagoras theorem, THM, I can write that AB square equal to AD square plus BD square. All right. अब देखो इसका वैल्यू लगाते हैं हम लोग। AB का मालूम नहीं हम लोगों को। AD how much? AD is given 12 square and it is 16 square. What is the value of 16 square? Come on, बोलो। 144. 12 square 144. 256 exactly. When you add the value AB square is equal to कितना हो यहाँ पे? 400. 400. So therefore AB equal to root 400 और root 400 का वैल्यू होता है आपका 20। सो आपको यहाँ पे 20 cm मिल चुका है। दैट मीन ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इसका वैल्यू है आपका 20। आपको 3 साइड मिल चुका है। हम लोग क्या करेंगे अभी, ये पूरा ट्राइंगल से हम लोग छोटा ट्राइंगल का वैल्यू को माइनस कर देगा। देयरफॉर नेक्स्ट पार्ट क्या होगा आपका? देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ABD, ABD, ये दो कम करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर खत्म, राइट। आपको तो हीरोन्स फॉर्मूला मालूम ही होगा, है कि नहीं? क्या फॉर्मूला क्या है दोस्तों? हीरोन्स फॉर्मूला जो, कम ऑन, क्या था? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब चुपचाप वैल्यू को लगाते रहो। इसमें भी क्या होगा? सेम। ये इसको लिखो बड़ा एस, लिखो बड़ा एस, एस नहीं, सॉरी, इसको आप बड़ा एस ले लिया, इसको छोटा एस ले लो। एस माइनस ए अंदर का ना, सी A1, एस माइनस ए, सॉरी B2, B1, एस माइनस C1, क्योंकि ये अलग एस है, ये अलग एस है। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। ठीक है ना। तो दोस्तों लेट अस डू इट। रूट ओवर एस। अब ये बड़ा ट्राइंगल का एस का वैल्यू क्या होगा? एस इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस इक्वल टू कितना होगा यार? 20 प्लस 48, 20 प्लस 48 प्लस 52, तीन साइड ए बी सी। 20 प्लस 48 प्लस 52 डिवाइड बाई 2। तो एस इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? हाँ दोस्त, कितना? ऑलराइट, तो कितना हो यहाँ पे वैल्यू आपका? 50, 90, 90, 100, 120, 120 बाई 2 हो गया 60। ठीक है। सो एस का वैल्यू कितना हो यहाँ पे, ये बड़ा ट्रायंगल का? 60।
60 माइनस ए मतलब 60 माइनस ए 40, एस माइनस बी मतलब 60 माइनस बी 60 माइनस 48 कितना होगा? 60 माइनस 48 12। नेक्स्ट एस माइनस सी मतलब 60 माइनस 52 होगा आपका 8। क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल में एस का वैल्यू कितना होगा? आई एम रबिंग दिस पोर्शन। अब छोटा ट्राइंगल के लिए एस इक्वल टू व्हाट? एस इक्वल टू a1 b1 c1 मतलब 20 प्लस 16 प्लस 12/2 तो कितना होगा? 20 30 40 48/2 बोले तो 24। तो ये छोटा ट्राइंगल का एस का वैल्यू होगा 24। सो यहाँ पे होगा आपका एस इज 24 इंटू एस माइनस ए 24 माइनस 20 होगा आपका 4। एस माइनस बी मतलब 24 माइनस 16 कितना होगा? 8। सिमिलरली 24 माइनस 12 होगा आपका 12। ऑलराइट, क्लियर है ये चीज? अब देखो आगे करते हैं। एक 2 जीरो नहीं है क्या? 2 जीरो से एक जीरो बाहर निकल जाएगा रूट का, कॉमन सेंस। अंदर क्या रहेगा? 6 और 4, राइट? अच्छा, इसको भी और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। उसको 6 को तोड़ो, 6 को फैक्टराइज करो, कितना होगा? 2 इंटू 3। 4 का रूट का वैल्यू कितना होता है? 2 ना, तो 2 इंटू 2 तो लिखो 2 इंटू 2। और 12 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू 3। और ये 8 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है सबको यहाँ तक? माइनस लेट अस एक्सप्रेस 24 को भी खोल दो, कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट? नहीं, गलती हो रहा है। 2 इंटू 2 to 4, 4 to 8, 8 3 जा, राइट? 2 2 2 2 6 12 24। नेक्स्ट 4 को खोलो, 2 इंटू 2। 8 को खोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट 12 को खोलो, कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है चीज? इजी होने के लिए कैलकुलेशन। लेट अस सी नाउ 10। ये जोड़ी एक निकल गया बाहर, ये जोड़ी यहाँ से एक जोड़ी, यहाँ से एक जोड़ी, यहाँ से एक जोड़ी, तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 16। एकदम सिंपल वैसे कर रहा हूँ आपको लिए। फिर देखो यहाँ से एक जोड़ी है और कुछ 3 इंटू 3, सब निकल गया रूट से, ठीक है? माइनस, अब देखो यहाँ पे, देखो आप कोई भी रूट का अंदर बचा नहीं अभी। देखो यहाँ पे एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी मतलब 32। 5 जोड़ी मतलब क्या है? 5 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। ये 32 बाहर निकल गया और क्या बचा? इधर एक 3, इधर एक 3 और इधर एक 3, दोनों से एक निकल बाहर इंटू 3। क्लियर है सबको? अब देखो 16 3 48, 48 इंटू 10 480, माइनस 32 इंटू 3 जा 96। माइनस कर ले भाई, अगर माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको आंसर? 384। श्योर? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। इट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दिस केस। दैट मींस फॉर इधर तुम्हारा 17। ओके, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। So here we have a beautiful question, class 9 Heron's formula का क्वेश्चन से एक बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है। So let us solve this question, ठीक है? The sides of a triangle are x, x plus 1 and 2x minus 1। मतलब there is a triangle और the value of the three sides are given। एक पहला वैल्यू है x, दूसरा वैल्यू है आपका x plus 1, तीसरा जो वैल्यू है वो है 2x minus 1। Let it be A, B, C। And it is given, इसके एरिया देके रखा है वो कितना है?
10 रूट एक्स, सॉरी एक्स रूट 10। आपको निकालो कि एक्स का वैल्यू क्या है एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। बढ़िया, हाई लेवल क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट अस डू इट। सो हियर फर्स्ट द साइड आर गिवन एज a1 कितना है यहाँ पे, a इक्वल टू x, b इक्वल टू x प्लस 1 एंड c इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड एरिया इज गिवन। इसमें एरिया का वैल्यू कितना आपका दोस्तों, x रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, आपको बोला है कि निकालो इसका 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 क्या निकालो, वैल्यू x का वैल्यू निकालो। कैसा निकालेगा, तगड़ा क्वेश्चन है। लेट अस डू इट यूजिंग व्हाट फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या बोलते हैं आपका कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वैल्यू लगाने से पहले एस का वैल्यू तो पता कर लो। एस इक्वल टू व्हाट, इधर लिखते में एस इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी। क्या करो, यहाँ पे जगह का काफी नहीं हो, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। देखो, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 बाई 2। कैन आई कैंसिल दिस प्लस 1 माइनस 1? तो क्या रहेगा इधर पे, x प्लस x, 2x प्लस 2x 4x बाई 2 विच इज इक्वल टू आपका यहाँ पे s का वैल्यू है कितना, 2x। बातचीत करेगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आ ही नहीं रहे। ठीक है, s इक्वल टू 2x, s माइनस a, s माइनस a मतलब 2x माइनस a कितना है, a है x। नेक्स्ट पार्ट इस क्या है, और एरिया का वैल्यू देके रखा है, एरिया कितना है, x रूट 10। नेक्स्ट पार्ट s माइनस b, s कितना है यहाँ पे, 2x माइनस b, b कितना है आपका, x प्लस 1। वेरी नाइस। नेक्स्ट s माइनस c, s कितना है, 2x माइनस c कितना है यहाँ पे, 2x माइनस 1। क्लियर सबको यहाँ तक? कुछ नहीं किया, जस्ट a माइनस s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का वैल्यू लगाया, कुछ नहीं किया, सिंपल बात है। लेट अस सॉल्व इट। अब देखो, x रूट 10 इक्वल टू, लेट अस डू इट, 2x माइनस x कितना होगा, x। फिर यहाँ पे देखो 2x माइनस x माइनस से प्लस है माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 2x प्लस 1। क्या हो यहाँ पे, 2x कट गया, ऊपर जाओ थोड़ा सा। अब करते हैं इसको सॉल्व। x रूट 10 इक्वल टू 2x प्लस x, 2x इंटू x कितना होगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। 2x माइनस x कितना होगा, x माइनस 1। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, 1। चलो लेट्स डू इट। अब देखो दोनों में रूट है ना, हम लोग क्या करें नेक्स्ट स्टेप की, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा यहाँ पे, अब दोनों में हम एक डिटेल में कर रहे हैं आपके लिए, 10 रूट x रूट 10 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो रहने दो इसको, 2x स्क्वायर एक्स जा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 1 जा 2x स्क्वायर। समझ में नहीं आ रहा है क्या, चलो रहने दो, अगर समझ में नहीं आया तो और भी इजी से कर देगा मैं। 2x स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 1 जब उतना ही होगा, होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा दोस्तों, देखो अच्छे से,
एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर, रूट कट गया तो बचेगा 10, ठीक है, और इधर रूट हट गया तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर है? अब सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, समझ में नहीं आई बात जो, चलो इसको और भी अच्छे से करते हैं। लेट अस ब्रिंग दिस टू एक्स दिस साइड, तो क्या होगा ये 10x को रजा 10x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर which is equal to x minus 1, x स्क्वायर कैंसल, 2 5 जा 10, तो क्या बचा यहाँ पर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले गया हो तो कितना होगा यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू x, therefore x इक्वल टू 6। कूल बडी कूल, x का वैल्यू मिल गया, x कितना है आपका s यहाँ पे 6 है। और क्या बचा था क्वेश्चन में, फाइंड द साइड ऑफ लेंथ और साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये वैल्यू को निकालना बोला है आपको, ठीक है। एक था x, तो बताओ खुद बताओ इसका वैल्यू का क्या होगा, व्हाट इज x इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होगा 6 प्लस 1 तो कितना होगा ये 7, ये देखो 6 टू जा 12, 12 प्लस 1 ये वैल्यू कितना होगा 11, therefore the length क्या होगा 6 7 and 11, solved, finish, write it down, thank you। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तबाही क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन में, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब क्या है, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, वन साइड इज 42 मीटर, मतलब मान लो कि एक साइड कितना है ए इज 42 मीटर एंड द डिफरेंस ऑफ द हाइपोटेनस एंड द अदर साइड इज 14, वाओ, ओके ऑलराइट। चलो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे कि वन साइड, मानो ये किसी भी साइड है, लेट दिस साइड बी ए बी बोला है ना, पे ए बी इज 42, डिफरेंस ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 14 बोला है, मतलब क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हाइपोटेनस माइनस किसी भी एक साइड, लेट दिस साइड बी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर गिव्स यू 14 मीटर, ताकड़ा, दिस इज द क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये, ऑलराइट। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, करने का तरीका देखो दोस्त, वी हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, जिसमें एच का वैल्यू मान लेते हैं ये ए है, ये आपका क्या है पी है, और ये आपका बी है, तो यूजिंग व्हाट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, what is h here, we don't know the value of h। एक काम कर सकता है h का वैल्यू निकालने के लिए, h इक्वल टू 14 प्लस p, राइट, ये p को उधर लेके चला गया 14 प्लस p, तो we can write here in place of this h I can write 14 प्लस p होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू b, क्या है बेस कितना है इसमें 42 मान लेते हैं, ठीक। और एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको खोलो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर 2ab 2 इंटू 14 इंटू p प्लस p स्क्वायर, तकलीफ है किसी को, इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 42, कैन आई कैंसिल p स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या बचेगा 14 स्क्वायर कितना होगा, हाँ 14 स्क्वायर क्या बोल रहे, 14 स्क्वायर कितना होगा 14 इंटू 14 करो 196 नहीं होगा क्या, हाँ 14 ने 14 देखो 4 4 16 1 5 फिर से 4 1 196, ऑलराइट। आप लोग का एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर याद रहना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आ गया 196 प्लस 28p इक्वल टू 42, क्लियर है सबको यहाँ तक। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो ध्यान से, let us take this value that side, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, और यहाँ पे गलती हो गया टू बी स्क्वायर, राइट ना, ये 42 स्क्वायर होगा, सॉरी इसका वैल्यू लिखो
42 स्क्वायर इज व्हाट 42 इंटू 42 कितना होगा 2 टू जा 4 4 टू जा 8 4 टू जा 8 4 4 जा 16 4 6 7 1 कितना होगा यहाँ पे 1764 टेक दिस 196 दैट साइड तो क्या होगा 28p इक्वल टू 1764 माइनस 196 तो p इक्वल टू माइनस करो इसको 14 माइनस 6 कितना होगा यहाँ पे 8 राइट ऑल राइट यहाँ पे 15 से 9 गया तो 15 से 9 गया तो तुम्हारा 6 7 मतलब तुम्हारा यहाँ पे 6 से 1 गया तो 5 1 ये 28 उधर चला गया तो कितना होगा डिवाइड बाय 28 नाउ डिवाइड 1568 divided by 28 come on do it after dividing you will get 56 therefore p equal to p बोले तो p क्या है आपका यहाँ पे सॉरी p means what ये जो ac मतलब क्या है b right therefore ac equal to 56 निकल गया ठीक है ना अब क्या करो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ये इसको इक्वेशन मान लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ p वेयर इन इक्वेशन 1 क्या है h इक्वल टू 14 प्लस p और h इक्वल टू 14 प्लस p कितना था 56 तो कितना हुआ यहाँ पे 60 70 ओके h इक्वल टू 70 व्हाट इज h एक्चुअली h कुछ नहीं h किसको माना था इसको मतलब bc निकल गया bc इज 70 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी है मीटर तो ये मीटर तो वी गॉट द साइड वी गॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल अननोन साइड ऑफ द ट्राइंगल क्लियर दोस्तों ओके अननोन साइड निकालना बोला है एरिया निकालना बोला है अगर एरिया भी निकालना है तो आप इजीली कर सकते हैं इसमें एरिया बाय यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला बिकॉज आपका पास ए बी सी का वैल्यू है राइट तीनों साइड का वैल्यू मिल गया आपको देखो 70 56 ये आपका कितना हो गया 70 हो गया ये कितना हो गया 56 so you have 56 another side 70 another side 42 so by using the Theorem's formula you can find the value area of the triangle also ठीक है ना क्लियर है all right कुछ नहीं लिख लो अब इसको 1 1 6 4 all right